नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे, बट नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिश्ते में चल रही है उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। बट ये जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ रीडिंग होंगी, कोई जरूरी नहीं। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शन लेना चाहते हो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हुए दिख रहे हैं या कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, करियर वाइज कुछ चीज़ें ग्रोथ हो सकती हैं। एंड बट इमोशंस, फीलिंग्स अगर कहूँ तो अपने पर्सन को लेके स्टक हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो, दुखी भी हो कि सब कुछ लाइफ में आते हुए भी जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे साथ में फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे, है ना। हो सकता है अच्छे घर परिवार से भी आप बिलोंग करते हो या मेहनत किया है, स्ट्रगल करके एक मुकाम भी हासिल किया, अच्छे पोजीशंस पे वर्क कर रहे हो, या बिजनेस है तो बिजनेस काफ़ी अच्छा हो, लेकिन फिर भी प्यार में मुझे कमी या लॉस्ट माइंड दिख रहा है। आप जगल कर रहे हो दो चीज़ों में, इसे क्या करूँ या उसे क्या करूँ, दो चीज़ों में आप थोड़े मुझे स्टक दिख रहे हो फिलहाल। एंड किसी से कुछ कहते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हो, है ना कि बहुत सारे लोगों से बहुत बातें नहीं, थोड़ा सा शांत दिख रहे हो। मन में कई उछाल हैं, उथल पुथल है, लेकिन कैसे कहूँ, किसको कहूँ, कौन सुनेगा, कोई गुरु मेंटोर, किसी से सलाह किससे लूँ, नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज्ड माइंड दिख रहे हो, या आपने ब्लॉक ना किया हो। ज़्यादातर अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, या फिर अगर आपने किया भी है तो अनब्लॉक करूँ ना करूँ, फिर से कहीं मुझे वही सब चीज़ें, सिचुएशंस फेस ना करे, तो जो भी है, क्योंकि आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज या लॉस्ट माइंड इंसान दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को 1 रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट थॉट्स आपको लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। काफी ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं इनके सिचुएशंस में। अपने चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, खुद से प्यार, खुद के लिए कुछ करना, वो चीज़ें ये कहीं न कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। कोई बाउंडेशंस, कोई सीमाओं में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ अगर न्यू अगर इनकी तरफ में कनेक्ट हो रहा है तो उसकी तरफ में ज़्यादा ध्यान एंड उनकी तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको लेके कन्फ्यूज़्ड होते हैं एंड ये ना कहीं थोड़े से लॉस्ट होते हैं। देखो, थॉट्स माइंड में आती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी ये बिल्कुल ही डिप्रेस्ड ही हैं, सिर्फ़ आप ही को लेके सुने, जो इनकी प्रायोरिटी है, जो इनका कर्म है, उसकी तरफ में ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। या आपने अगर कोई चीज़ें कहते हैं ना कि आप कुछ कमिट करना चाहते थे, उसके लिए पर्सन उतने रेडी नहीं है। इनको कोई कमिटमेंट उस तरह की नहीं देनी है। तो कहूँगी मिसिंग है, प्यार करते हैं लेकिन कमिटमेंट वाली सोच इतनी नहीं दिख रही है मुझे। बिकॉज़ इनको अगर कहूँ तो ये खुले ढंग से जीना चाहते हैं फिर, कोई बाउंडेशंस, कोई सीमाओं में बंधना नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया पे भी खुद को बहुत ज़्यादा एंगेज करके रखे हैं। एरिस, लियो, एंसेजियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट फीमेल अगर यंगर है या कुछ केसेस में अगर हम उम्र भी हैं तो उनसे रिलेट करेगी, या मेल कहूँगी हम उम्र या यंगर है तो उससे वाइफ से जरूर रिलेट करेगी। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। ये तो सोच थी, फीलिंग्स थी, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शंस वाइज रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। दिल का दरवाज़ा इन्होंने बिल्कुल ही शटर कहते हैं ना, बंद करके रखे हैं। जो चीज़ जानते ज़रूर हैं कि आप भी कहीं न कहीं प्यार करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बंद हैं, तो स्लो चल रहे हैं, है ना? अपने लिए सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो इनको जो फ़िलहाल प्रायोरिटी लगेगी वो चीज़ें करेंगे, आपको टोटली कमिट करेंगे नहीं, या आपसे अगर कुछ कमिट कराना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ही सोच रहे हैं कि आप कुछ करो, है ना? बट यहाँ पे ओपन अप ज़्यादा हो, लेकिन उससे ज़्यादा कहूँगी कुछ भी होता वो मुझे नहीं दिख रहा है कि इनकी तरफ से टू मच कोई एक्शंस वाइज़, बिकॉज़ एनर्जीज़ बहुत ही स्लो है।
बट इनके लाइफ में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है या कुछ कनेक्ट होता है तो उसके तरफ में इंसान जरूर पढ़ेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती है। ये वाइस मुझे ना एल्डर या हाउस होते हुए दिख रही है, मेल या फीमेल की। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, आउटकम क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है। आपके भी जीवन में कुछ न्यू आ रही है तो हो सकता है इनके भी जीवन में कुछ न्यू स्टेबिलिटी, करियर वाइज दोनों के ही जीवन में मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू एक पड़ाव आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में, ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्रांजिशंस की बार बार आ रही है, देयर इज अ समथिंग कि वक्त के अनुसार चीजें बदलेंगी। हो सकता है सोच भी कुछ हद तक कुछ टाइम में बदले, अभी फिलहाल थोड़े से अपने लिए सोच रहे, हो सकता है कुछ टाइम में चीजें अनदर वे भी सोचें ये। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूँगी जनरल है तो जितनी अच्छी वाइस रीडिंग्स में ज़रूर क्लेम करें, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।